Assalamualaikum everyone. Here we back again with our ongoing series of Pakistan Idol Season 2. पाकिस्तान आइडल सीजन 2 के रिलेटेड मैं ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने आपको A to Z डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दी थी। व्हाट इज़ पाकिस्तान आइडल, उसके सीज़न 1 का रिकैप और सब चीज़ें मैंने उसमें डिस्क्लोज कर दी थी और आपको कहाँ पे ये शो देखने को मिलने वाला है, सीज़न 2 कब आने वाला है, सब डिटेल्स मैंने A to Z उसमें शेयर कर दी थी। उसके बाद हमारी सेकेंड वीडियो आई। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको जो ऑडिशंस होने वाले हैं फिजिकल और ऑनलाइन, इन दोनों के बारे में मैंने आपको गाइड किया कि ऑनलाइन आप कैसे दे सकते हैं ऑडिशंस एंड फिजिकल ऑडिशंस आप कैसे दे सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया, उसके बारे में मैंने आपको सेकेंड वीडियो में गाइड कर दिया था। अब ये हमारी इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो होने वाली है और इस थर्ड वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे फर्स्ट फेज़ था जो फिज़िकल ऑडिशंस का, जिसमें सखर में फिज़िकल ऑडिशंस ऑलरेडी हो चुके हैं कल, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो क्या था, किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, किस तरह से हमने परफॉर्म करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देन हम जो आपके वो पिछली मेरी 2 वीडियोस थी, जो रिसेंट 2 वीडियोस थी, इस पर जो आपने मुझसे सवालात पूछे थे उनको मैंने गैदर आउट किया है। फिजिकल ऑडिशन स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी व्यूवर्स के माइंड में क्वेश्चंस हैं और कन्फ्यूजन्स हैं कि किस तरह से वो इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्या आंसर है इस सवाल का, जो उनके माइंड में कन्फ्यूजन्स या क्वेश्चन चल रहे हैं किस तरह से वो सॉल्व आउट कर सकते हैं, कौन उनको आंसर करेगा। तो आपका भाई आज आपको इस वीडियो में सब क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करेगा। सो बस आपने ये करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान आइडल को पूरा कवर आउट करने वाले हैं। फिजिकल ऑडिशंस, ऑनलाइन ऑडिशंस और सब ऑनगोइंग टॉप 10, टॉप 20 और फाइनल्स तक हम यहाँ पर आपको अपडेट ही रखेंगे। क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको पता लग जाया करेगा। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं और उसमें मैंने आपको कहा था कि पहले हम बात करेंगे कि सखर के ऑडिशंस कैसे रहे। सखर के ऑडिशंस में हमें क्या कुछ देखने को मिला। कल ये हुए हैं सखर आर्ट काउंसिल में ऑडिशंस, जहाँ पर 200 प्लस कंटेस्टेंट आए थे फिजिकल ऑडिशंस देने। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं। जो फुटेजेस आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं ये सखर के फिजिकल ऑडिशंस की हैं, जहाँ पर 200 से ज़ायद कंटेस्टेंट हमें देखने को मिले थे और वो आए थे और किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, किस तरह से उनकी रजिस्ट्रेशन हुई, उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि अब इसके बाद आपको और भी सिटीज़ में फिजिकल ऑडिशंस देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आप जाने वाले हैं फिजिकल ऑडिशंस देने तो आपको इस वीडियो को पहले देख लेना चाहिए, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको फिजिकल ऑडिशंस में किन बातों का ख्याल रखना है और किस तरह से आपको पहली बात तो रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो रजिस्ट्रेशन में पहला प्रोसेस ये होगा कि आप वहाँ पर उनके नुमाइंदे बैठे हैं, आपने वहाँ पर टेबल पर जाना है और यानी रिसेप्शन जो बनी होगी उस पर आप जाएंगे। वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको आपने फिलअप करना हो अपनी डिटेल्स के साथ। अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जो आपकी तमाम जो डिटेल्स वहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी वो आपने लिखनी है, फिलअप करनी है। देन उसके बाद आपको एक जो स्टिकर्स मिलता है, जो आपको पता ही है कि एक स्टिकर मिलेगा, कंटेस्टेंट आईडी उसके ऊपर लिखी होती है, वो स्टिकर आपको ज़रूरी लेना है ताकि आप वहाँ पर अंदर हो सकें। तो स्टिकर लेना ना भूलिएगा। और उसके बाद सिर्फ कंटेस्टेंट जिनके पास वो स्टिकर्स होंगे वही सिर्फ अलाउड होंगे आगे जाने के लिए स्टेज हॉल में जहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो ये भी अपने माइंड में रखिएगा। सिर्फ आप अगर आर्टिस्ट हैं या कंटेस्टेंट हैं तो आप वहाँ पर एंटर हो सकते हैं स्टेज हॉल में, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। इसके बाद जो हमारा इसके रिलेटेड फोर्थ पॉइंट है वो है, अगर आप टीनेजर हैं, अगर आप अंडर 18 हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी थे कि हमारे बेटी या बेटा अंडर 18 है तो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है। तो इसके रिलेटेड जो गाइडलाइंस हमें वहाँ पर फिजिकल ऑडिशंस में देखने को मिली हैं वो है जी, अगर आपका बच्चा या आपकी बेटी अंडर 18 है तो उसके साथ एक पेरेंट अलाउड है जो उनके साथ हो सकते हैं उस टाइम पे, जो उनको प्रोसेस करवाने में और उनके फिजिकल ऑडिशंस में काम आ सकते हैं। तो एक पेरेंट अलाउड है। तो ये अपने माइंड में रखिएगा। अगर आप अंडर 18 है तो आपको इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि आप अपने एक पेरेंट या अपने गार्डियन को साथ ज़रूर लेकर जाएं, ताकि आपको कल को इश्यूज फेस ना करने पड़े ऑन स्पॉट। सो अंडर 18 के रिलेटेड मैंने आपको बता दी। और ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है फिजिकल ऑडिशंस में, जब आप ऑन स्पॉट जाएंगे फिजिकल ऑडिशंस देने अपनी सिटी में। अब इसके बाद मैं बताऊं कि सखर में 200 तो कंटेस्टेंट थे। अब 200 कंटेस्टेंट के अलावा यानी कि वहाँ पर सेलेक्ट कितने हुए हैं। अब इन 200 में से जो उनका टारगेट था टीम का, पाकिस्तान आइडल की जो टीम थी उनका टारगेट ये था कि यहाँ से 20 कंटेस्टेंट को सिलेक्ट करेंगे और आगे लेकर जाएंगे। सो 20 कंटेस्टेंट आगे जाने वाले हैं जो कि सिलेक्ट भी हो चुके हैं कल।
20 कंटेस्टेंट जो खुशनसीब है वो अब मेन राउंड जो हमारा होगा मेन ऑडिशंस इन फ्रंट ऑफ जजेस, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप 20 की एवरेज निकालें तो हर सिटी में से अगर 20 की एवरेज निकलती है तो ये ऑलमोस्ट कोई 200-250 कंटेस्टेंट बनने वाले हैं आई थिंक। सो 200-250 कंटेस्टेंट ऑडिशंस के लिए जाएंगे, देन फिर सो ऑन, वो फिर आगे हमें देखने को मिलते रहेंगे। मैंने आपको पहले इसके रिलेटेड बताया था कि ये अभी प्री स्टेजेस हैं, प्री ऑडिशंस हैं, बट उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करना है ताकि उनका मेन ऑडिशंस में इतना यानी कि सर ना खपाना पड़े और इतना हेडेक ना हो, ताकि वो पहले ही एक प्री स्टेजेस से कंटेस्टेंट को गुजार लें और शॉर्ट लिस्टेड कर लें। अब 20 कंटेस्टेंट जाने वाले हैं, तो सखर का ऑडिशन इस तरह से रैप अप हुआ है। सो अब हम अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। जो आपकी क्वेश्चंस है उसको मैं अब एड्रेस कर लेता हूँ। सो एक सिटी में कितने दिन तक ऑडिशंस चलने वाले हैं? सो आपको मैंने बताया कि सखर में एक ही दिन ऑडिशन हुआ है और उसी दिन रैप अप हो गया और 20 कंटेस्टेंट उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया। 200 प्लस कंटेस्टेंट थे। सुबह 9 बजे ये फिजिकल ऑडिशन स्टार्ट हुआ था, तो उसी दिन ये ऑडिशन ख़त्म हो जाएगा। अपने माइंड में रखिएगा, एक सिटी में एक ही दिन में ऑडिशन रैप अप हो जाएगा। सो इसको कोई 2-3 दिन का कोई टाइम नहीं होगा, उसी दिन ऑडिशन रैप अप हो जाएगा, तो ये अपने माइंड में रखिएगा। इसके बाद एज लिमिट कंटेस्टेंट की जो अलाउड है वो है 15 ईयर्स टू 30 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप अपने माइंड में रखिएगा कि एज लिमिट 15 साल से लेकर 30 साल तक की है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इंडियन सॉन्ग्स के बिना कैसे पर्सन आइडल सीजन 2 होगा, क्या गाएंगे? ये हमारे एक इंडियन भाई ने क्वेश्चन पूछा था, तो उनको मैं यही कहूँगा इन शॉर्ट वे कि पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत सारा म्यूज़िक और बहुत सारे ऐसे अंडररेटेड सॉन्ग्स मौजूद हैं। अगर हमारे जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं, जो हमारे न्यू म्यूजिशियंस होंगे, जब वो उसको ही रीअरेंज रीमास्टर्ड करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये भी सॉन्ग्स हमारी पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में मौजूद हैं। और कुछ कह रहे थे कि ये OSTs गाएंगे अपने ड्रामास के। बिल्कुल हम OSTs भी गा सकते हैं, बिकॉज हमारे OSTs उस लेवल के हैं। आगे इंडिया में हमारे ड्रामास बहुत पॉपुलर है, हमारा कोक स्टूडियो बहुत पॉपुलर है, हम तो अपने कोक स्टूडियो के लिए सॉन्ग्स गा सकते हैं। तो हमारे पास बहुत कुछ है। आप सिर्फ बॉलीवुड में स्टक हुए बड़े, हमारे म्यूज़िक जो हमारे पास मौजूद है, जो हमारे पास सॉन्ग्स मौजूद है, हम उसी में भी पाकिस्तान आइडल सीजन 2 को इतना ऊपर लेकर जाएंगे कि आप जस्ट वेट करें और फिर आप वॉच करेंगे कि क्या होता है सीज़न 2 है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अभी जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि हम इंडियन सॉन्ग्स के बिना ही पाकिस्तान आइडल सीजन 2 को कामयाब करके दिखाएंगे और आँख होता हुआ देखेंगे से। तो वंस अगेन वेट एंड वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि मुल्तान की फिजिकल ऑडिशंस की डेट क्या है? तो वो है जी 20 अगस्त। यही अब सखर के बाद यही आने वाले हैं। तो भैया ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग के मुझे बिगिन की ऑफिशियल टीम की तरफ से एग्जैक्ट लोकेशन मुल्तान ऑडिशंस की आ चुकी है विद गाइडलाइंस, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी है। आप सुन लीजिएगा। और अब आपके सामने वो मैसेज आ रहा होगा जो बिगिन ऐप की तरफ से मुझे आया है, यानी पाकिस्तान आइडल के ऑफिशियल टीम की तरफ से आया है। अब जो वेन्यू होने वाला है वो मुल्तान ऑडिशंस के लिए वो होने वाला मुल्तान आर्ट काउंसिल, MDA रोड, मुल्तान, पंजाब। वेन्यू ये होगा और डेट 20 अगस्त जो आपको पता है, और सुबह 9 बजे का टाइम होने वाला है। अपना ID कार्ड साथ लाएँ। अंडर 18 है तो आपके साथ एक पेरेंट या लीगल गार्डियन होना चाहिए ज़रूरी, और कंटेस्टेंट को अलाउड है आगे जाना। बाकी जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं वो वेटिंग एरिया में वेट करेंगे, जो डेजिग्नेटेड वेटिंग एरिया होगा उसमें वेट कर सकते हैं। और साथ साथ जो फीमेल कंटेस्टेंट होंगे उनके लिए एक सेपरेट से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और उनके लिए सब सेपरेट से पॉसिबल होगा। सो आप इजीली जो फीमेल्स हैं उनको कोई भी मसले मसाइल नहीं होंगे, आपके लिए एक सेपरेट एरिया होगा तो आप वहाँ पे दे सकते हैं ऑडिशंस और रजिस्ट्रेशंस करवा सकते हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जो फीमेल्स ऑडियंस है या फीमेल कंटेस्टेंट है उनके लिए भी बहुत सिक्योर इंतजाम किए जा चुके हैं और लिमिटेड स्पॉट्स अवेलेबल हैं। ऑडिशंस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होंगे, ये अपने माइंड में रखिएगा। और ये कुछ गाइडलाइंस थी जो कि मुल्तान के फिज़िकल ऑडिशंस के रिलेटेड सामने आई हैं। सो ये अपने माइंड में रखिएगा और इसको माइंड में रखते हुए जो मुल्तान की ऑडियंस है वो अब अपनी तैयारी कर लें और फिजिकल ऑडिशंस के लिए पहुंच जाएं जल्द से जल्द। फिजिकल ऑडिशंस में जजेस कौन कौन होंगे? जो फिजिकल ऑडिशंस अभी चल रहे हैं ना, उसमें आपको जो जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, जिस सिटी में होंगे वहाँ के ही नामवर म्यूजिशियंस आपको उसमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वो वही ऑडिशंस ले रहे हैं। जो मेन ऑडिशंस होंगे उसमें वो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जजेस पैनल है हमारा 4 जजेस पर मुश्तमिल, वो तब आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियली। अब जो आपकी सिटीज़ में हो गए हैं वहाँ पर आपको कोई जो हमारे उसी सिटी में जो जिस सिटी में ऑडिशंस हो रहे हैं वहाँ का कोई नामवर म्यूजिशियन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ या कोई जूरी मेंबर या उनकी ही टीम का कोई मेंबर
जो कि म्यूजिक में महारत रखता होगा वो आपके ऑडिशंस ले रहा होगा। जो ऑफिशियल जजेस पैनल है वो आपको मेन ऑडिशंस में ही देखने को मिलेगा। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा कि मेन जजेस आपको मेन ऑडिशंस राउंड में ही देखने को मिलने वाले हैं। अभी सिर्फ वही जजेस होंगे जो कि टीम मेंबर्स होंगे उनके। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कंफ्यूजन एक चल रही है जिसको रेज किया गया है बहुत सारे कंटेस्टेंट की तरफ से, जो कि मुझे डीएम्स भी उनके आए हैं, मैसेजेस भी आए हैं। उनकी कंफ्यूजन ये है कि पहले हम ऑनलाइन ऑडिशंस देंगे, अगर हम ऑनलाइन ऑडिशन से पास आउट होते हैं या शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो देन वो हमें कॉल आउट करेंगे फिजिकल ऑडिशंस के लिए। बहुत सारे कंटेस्टेंट बिल्कुल यही सोच रहे हैं जी अब ऑनलाइन पास करेंगे तो देन हमें फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो ये बिल्कुल एक रॉन्ग थ्योरी आपके माइंड में चल रही है, बिकॉज मैंने उनकी टीम से वेरीफाई किया, पाकिस्तान आइडल और बिगिंग ऐप की जो प्रॉपर एक टीम है, कस्टमर सपोर्ट है, उससे वेरीफाई किया तो हमें पता लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करने वाला है। ऑनलाइन अगर आपने एंट्रीज भेजी हैं तो आपको, अगर आप में वो काबिलियत है, आप में वो स्टेमिना है, आपकी आवाज़ में वो फोकल टोन है, तो आपको डायरेक्टली आप मेन ऑडिशंस में जा सकेंगे। अगर आपका वो काम कर जाता है, आपकी वो ऑनलाइन एंट्री का काम कर जाती है, तो आप उनको पसंद आ जाती है, तो देन आप मेन ऑडिशंस में डायरेक्टली जा सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी 20 कंटेस्टेंट आई थिंक वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जो कि हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है। तो आपके सामने के 20 कंटेस्टेंट और इतनी एंट्री सबमिट हो चुकी हैं, इतना टफ कंपटीशन आ चुका है ऑनलाइन पर, आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपके पास अब बेस्ट वे यही है कि आप फिजिकल ऑडिशंस दें। आप फिजिकल ऑडिशंस दे रहे हैं अपनी सिटी में जो आपके करीबी शहर है, अब वहाँ पे फिजिकल ऑडिशंस दे दें ताकि आपको ऑन स्पॉट रिजल्ट मिल जाए। सो आपकी जो थ्योरी है ना कि आप पहले ऑनलाइन हम पास करेंगे तो देन आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैंने आपको बता दी कि सिर्फ आपको हेल्प आउट करने वाला है। अदरवाइज आपने अगर ऑनलाइन एंट्री नहीं भी भेजी हुई, आप फिजिकल ऑन स्पॉट जाके ऑडिशन दे सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आप दे सकते हैं ऑडिशन फिजिकल। वो आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है कि ऑनलाइन पास करेंगे तो फिजिकल के लिए बुलाएंगे, वो कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। ठीक है, हाँ, आपका ऑनलाइन के रिजल्ट्स अगर आते हैं और आपके पास आउट हो जाता है देन आप डायरेक्टली जा सकेंगे मेन ऑडिशंस में। बस ये आपको फ़ायदा होगा, आपको वो फिजिकल ऑडिशंस वाली क्यू में से नहीं गुजरना पड़ेगा, उस लाइन में से नहीं गुजरना पड़ेगा, बस ये फ़ायदा है। ठीक है, आपकी आई होप जो फिजिकल और ऑनलाइन वाली जो कन्फ्यूजन थी आप सबकी वो मैंने क्लियर आउट कर दिया है। मूव ओवर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाहौर में फिजिकल ऑडिशंस कब होंगे। तो लाहौर में फिजिकल ऑडिशंस की जो डेट है ना 23 अगस्त है, 23 अगस्त यानी कि आफ्टर मुल्तान ऑडिशंस। अब मुल्तान के ऑडिशंस होंगे, उसके बाद राइट आफ्टर 2-3 डेज़ के बाद लाहौर में ऑडिशंस होंगे फिजिकल। उसकी भी एग्जैक्ट डेट एंड टाइम आपका भाई आपको इस चैनल पर बता देगा, जस्ट चैनल के साथ जुड़ जाएँ। नेक्स्ट जजेस चॉइस इस बार अच्छी नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज जब ये ऑन एयर होगा आपको सब क्लियरली समझ आ जाएगा। बिकॉज इसमें 2 ऐसे जजेस हैं जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत प्रोफेशनल है, लाइक फवाद खान और बिलाल मकसूद। अब ये दोनों को मैंने इसलिए प्रोफेशनल कहा है क्योंकि ये ऑलरेडी एक रियलिटी शो को जज कर चुके हैं जिसका नाम था पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स, और तब की उनकी जजमेंट ने हमें एक बहुत बड़ा आइकॉनिक बैंड और म्यूजिशियंस दिए। उनमें से एक नाम है बयान, जिनका सॉन्ग आजकल आप बहुत सुनते हैं, हसन रहीम के साथ आया हुआ है मांद। तो वो सॉन्ग और वो बैंड इन्हीं की जजमेंट में से और इन्हीं के अंडर सामने आया था, स्टैब्लिश हुआ था, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स के सीज़न 3 में से आया था, और इन्होंने ही उनको जज करके पॉलिश करके आपके सामने मेंटोर करके लाए थे। तो उनकी जजमेंट का आपको अब क्लियरली आइडिया हो गया होगा, तो इसलिए आपको जजेस पर अब डाउट नहीं करना चाहिए। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जजेस हैं और आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट देखने को मिलेगा, और इनकी जजमेंट आप देखकर आप इनके फ़ैन हो जाएंगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच। आपकी जो जजेस को लेकर नाराज़गी है अभी आपकी वैलिड होगी, क्योंकि आपने अभी तक इनका काम नहीं देखा। अगर आप इनका रिसेंट वर्क देखना चाहते हैं तो आप पेप्सी पाकिस्तान के पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स का जो एक रियलिटी शो था उसके आप सीज़न 3, 4, 2 को चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर इन दोनों आर्टिस्ट की जजमेंट देखने को मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो आई थिंक अब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। अक्टूबर में आपको सब कुछ पता लगने वाला है कि जजेस कैसे हैं, क्या जजेस चॉइस ठीक थी या नहीं। मैं आपको कहूँगा वन ऑफ बेस्ट जजेस पैनल इन पाकिस्तान म्यूजिक शोज हिस्ट्री, कि कहीं आपको ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जजेस पैनल मिला हो इस टाइम ही आपको इस बार आपको देखने को मिल रहा है। सो मूव कोड और नेक्स्ट क्वेश्चन जी, पाकिस्तान आइडल सीजन 2 की ऑन एयर डेट क्या है। सो जो इसकी ऑन एयर डेट सामने निकल कर आई है वो है अक्टूबर में। जो अभी रिपोर्ट्स बता रहे हैं तो वो अक्टूबर में आपको इसकी ऑन एयर होता हुआ ये शो आपको ऑन एयर होता हुआ नज़र आएगा। इसमें मेन ऑडिशंस आपको देखने को मिले, सो ऑन पूरा शो आपको अक्टूबर से स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा।
जो रिपोर्ट्स बता रही हैं। अब इसके बाद कराची में फिजिकल ऑडिशंस कब होंगे? तो कराची में फिजिकल ऑडिशंस होने वाले हैं 30 अगस्त को, 30 अगस्त को। ये लास्ट फेज होगा फिजिकल ऑडिशंस का, लास्ट स्टॉप होने वाला है फिजिकल ऑडिशंस की लिस्ट में, इसके फेज में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इतना बड़ा कराची और लाहौर है, कहाँ पे फिजिकल ऑडिशंस होंगे, कौन सी है एग्जैक्ट लोकेशन? सो मैंने आपको वंस अगेन कहा कि आपका जब भाई यहाँ पे आपको टेंशन लेने की क्या बात है, आपको सब डिटेल्स फिजिकल ऑडिशंस का एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन, सब कुछ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आपको कम्युनिटी टैब मैंने बता दिया है, यहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा उसके रिलेटेड जो भी फिजिकल ऑडिशंस होने वाले होंगे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको 1 से 2 दिन पहले मैं आपको इस टैब पर प्रोवाइड कर दूंगा, पोस्ट के थ्रू या आपको वीडियो के थ्रू मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बस इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबा दें। आपका भाई आपके पास मौजूद है तो फिर आपको क्या टेंशन है। अगर आपको यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पर डीएम करें, मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा और आपको वहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ पाकिस्तान आइडल सीजन 2? ज़ाहिर बात है प्राइस भी आपको पता होना चाहिए, देन ही आप मेहनत करेंगे, तभी आप एफर्ट करेंगे। तो प्राइस अब आपको मैं बताऊँ कि 2013 नहीं है, ये है 2025। और आप प्राइस को तो साइड पे रखें, आपको प्राइस से भी बढ़कर बहुत कुछ मिलने वाला है। बिकॉज मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको प्राइस में ट्रॉफी मिल जाएगी, कुछ लाख की अमाउंट मिल जाएगी और साथ ही आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, आपको एक एल्बम मिल जाएगी, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म करेंगे, आप हर न्यूज़ चैनल पर नज़र आएंगे, देन आप कोक स्टूडियो में भी आपको मौका मिल जाएगा, आपको एक फ़ैन फॉलोइंग होगी, आप हर पाकिस्तान के म्यूज़िक शो में परफॉर्म कर रहे होंगे। आपको प्राइस तो एक साइड पे रह जाएगा, आपको इतना स्टारडम मिलेगा, आपकी सोच है। आपको बस ये करना है कि आपको एफर्ट करनी है, आपको मेहनत करनी है, आपको लगन के साथ अपने आप को प्रूफ करना है, ठीक है। प्राइस आप भूल जाए आपको कितना बड़ा प्राइस आपको मिलने वाला है, एग्जैक्ट प्राइस को साइड पे रखते हुए भी। सो मैं अब आपको मैंने क्लियर कर दिया, आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि क्या प्राइस होने वाला है। तो इसके रिलेटेड अगेन और भी फ्यूचर में बात करते रहेंगे। सो बहुत कुछ मिलने वाला है अगर आप मेहनती हुए तो। सो अब मूव ऑन और नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कहते हैं जी ऑनलाइन वेबसाइट नहीं चल रही, फेक है टोटली, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सखर में जो ऑडिशंस हुए हैं वो अब आपके सामने, आपके लिए वही आंसर काफ़ी है। वहाँ से 20 कंटेस्टेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, इतनी ऑडियंस आई थी, वो सब अब आपको इसका क्लियरली आंसर दे सकते हैं कि फेक है या रियल है। और ये सिर्फ आपके रीजंस हैं, ना मेहनत करने के और ना अपने आप को आगे लाने के। इसके ऊपर मैं आपको क्या ही कह सकता हूँ। तो अब आपको होपफुली आंसर मिल चुका होगा सखर के ऑडिशंस जो हुए हैं उसको ही सामने रखते हुए। इसके अलावा मैं अब आपको क्या कहूँ। सो सब कुछ स्मूथली काम कर रहा है, अदरवाइज वेबसाइट भी चल रही है, सब कुछ ऑन गोइंग है। तो जस्ट आपके रीजंस हैं ना आगे आने के, तो रीजन से बाहर निकल आए देन आप कामयाब हो जाएंगे। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या लेकर जाएं फिजिकल ऑडिशंस में या रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो मैंने आपको फर्स्ट पे ही बताया, आपके पास आईडी कार्ड हो बस। अब आपने वहाँ पे जाना है, आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिलअप करें, रजिस्ट्रेशन होगी, आपको स्टिकर मिलेगा, आप लगाएं और परफॉर्म करें, दैट्स इट। कोई भी और आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अंडर 18 है देन आपका एक गार्डियन, आपके पेरेंट आपके साथ होंगे, आपके पास बे फॉर्म होगा, आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, आप देन परफॉर्म करें। के बाद जो मेन हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि आतिफ असलम के फ़ैन हैं। हमारे कम्युनिटी में जो हमारे चैनल पर ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, उसमें से हाफ ऑफ सब्सक्राइबर्स आतिफ असलम के फ़ैन हैं और अदीस हैं। तो उन्होंने कहा जी आतिफ असलम पाकिस्तान आइडल के सीज़न 2 में एज अ जज नहीं है, ये कैसे हो सकता है। मैं भी शौक में था कि जब जजेस पैनल आया तो आतिफ असलम नहीं थे उसमें, तो बट मुझे इसका ऑब्वियसली रीज़न पता था और वही मैं अब आगे का शेयर करने लगा हूँ। तो आपके माइंड में एक हेटफुल मोमेंट्स बन रहे हैं कि क्यों नहीं रखा जी, आतिफ असलम को इतना बड़ा नाम है और आतिफ असलम को नहीं रख सके, क्या इतना बजट नहीं है आप लोगों का, ये वो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कमेंट्स में। तो मैं अब आपके लिए एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि आतिफ असलम का अब अपना एक ब्रांड है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड, उसका सीज़न 2 आने वाला है जिसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी ओपन की थी, उस पर वो करंटली काम भी कर रहे हैं। तो ये मेन रीज़न है कि अब आतिफ असलम को किसी भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है और आतिफ असलम के पास फ्री टाइम ही नहीं था। वो कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं आपके सामने, बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। इवन कि उनके फादर की डेथ हुई रिसेंटली, वो अगले दिन भी कॉन्सर्ट कर रहे हैं और उसके अलावा आउट ऑफ पाकिस्तान उनके इतने कॉन्सर्ट्स होते हैं, इतने टूर्स होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है इन शोज़ के लिए, इतने फ्री ही नहीं है वो।
और खुद का अपना एक उनका ब्रांड है, उसको भी वो हैंडल आउट कर रहे हैं। तो ये एक ऑब्वियस सा रीज़न है, क्योंकि उन्होंने क्यों ना अप्रोच किया होता। ऑब्वियसली उन्होंने आतिफ असलम को अप्रोच किया था, बट उनका जो शेड्यूल था, जो उनकी टीम ने बताया कि बिल्कुल ही आतिफ असलम के पास टाइम ही नहीं है। सो दैट्स अ ऑब्वियस रीज़न कि जिसकी वजह से आतिफ असलम आपको जजेस पैनल में देखने को नहीं मिले। अब आपकी जो नाराज़गी आई होप अब ख़त्म हो गई होगी। जस्ट अब आप फुली सपोर्ट करें पाकिस्तान आइडल और उनके सीज़न 2 को, और उनके जो टैलेंट हमारे सामने आता है उसको सुनें और उनको सपोर्ट करें। और आतिफ असलम जहाँ भी हैं वो एक बेस्ट प्लेस पे हैं, जिस चीज़ों से वो गुजर हैं उन पर अभी भी बहुत प्रेशर है। और एक हार्ड वर्किंग पर्सन है नो डाउट, बट वो भी उनके पास इतना फ्री टाइम ही नहीं था कि वो पाकिस्तान आइडल सीज़न 2 को जज करते। तो ये बात है। अगर आप उनकी जजिंग देखना चाहते हैं, उनका जजमेंट आप देखना सुनना चाहते हैं, तो आपको एक मैं सरप्राइज़ देता चलूँ कि पाकिस्तान में एक रियलिटी शो हुआ था रिसेंटली। उसका नाम था 2019 में आई थिंक हुआ था। तो उसका नाम था पेप्सी बैटल द बैंड्स का सीज़न 2। उसमें आप आतिफ असलम को एज़ अ जज देख सकते हैं, उनकी जजमेंट आप देख सकते हैं। क्योंकि ये मैंने आपको ये गिफ्ट आपको प्रोवाइड कर दिया, जो आतिफ असलम को एज़ अ जज देखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक गिफ्ट था मेरी तरफ से। तो अब आप नाराज़ नहीं होंगे, अब आप ईज़िली पाकिस्तान आइडल के सीज़न 2 को देखिएगा और न्यू टैलेंट और यंग टैलेंट को, नई वॉइसेस को सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली आपके तमाम क्वेश्चंस को आंसर आउट कर दिया है। अब आपके पास कोई भी रीज़न नहीं है। अब आपका अगर कोई भी अभी भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इतनी लेंथी कि मैंने वीडियो थी सिर्फ आपके लिए कि आपके कोई भी डाउट्स ना रह जाए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर दिल करे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा उन फैंस और उन व्यूअर्स के साथ भी जो कि पाकिस्तान आइडल के फिजिकल ऑडिशन देने जा रहे हैं, या देने वाले हैं, या देने की सोच रहे हैं। सो आपके लिए बहुत बेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी मज़ा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।